हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कौशल क्लासेज में। आज हम फिर आ गए आरपीएफ एसआई की मैथ सॉल्यूशन की सीरीज के सेकंड पार्ट में। आज हम बात करेंगे परसेंटेज चैप्टर की। पहले पार्ट में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर्स के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करे। अब परसेंटेज चैप्टर्स के वो क्वेश्चंस जो आरपीएफ एसआई के एग्जाम आए, अब उन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में बताया, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिसमें 53 मत अवैध घोषित हो जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त हुए और वह 1013 मतों से जीत जाता है। क्वेश्चन को समझते हैं। टोटल थे 100%, उसमें वोट डाले केवल 80% में। ठीक है, ये 80% डिवाइड हुए 3 हिस्सों में। दो कैंडिडेट थे ए और बी, और तीसरे 53 वोट थे अवैध। अब उन्होंने क्या बताया कि ए को मिले 48% वोट। ठीक है जी, डन। बी को इससे 1013 कम, यानी 1013 वोट, यानी कि बी के वोट हो गए 48% माइनस 1013। ठीक है, तो 80% के 3 डिवाइड हो, ए को मिले वोट, बी को मिले वोट और अवैध वोट, तीनों को इक्वल कर देंगे। आंसर क्या करेंगे? 80% से इक्वल, ए को वोट मिले 48%, बी को मिले इससे 48% माइनस 1013 प्लस 53। सॉल्व करेंगे, 48 48 96, इधर लाएंगे तो 16% बराबर 1013 में से माइनस करेंगे 960, तो यानी कि 16 छंग 96 और 100 का मतलब हो गया 6000। ये इसका आंसर। ठीक है जी, दोबारा बता देते हैं। दो कैंडिडेट थे ए और बी, टोटल 80% पोलिंग हुई, जिसमें ए को 48% वोट मिले और 1013 वोटों से जीत गया। तो बी को मिलेंगे उससे 1013 कम, 48% माइनस 1013, और 53 वोट थे अवैध, तो तीनों का टोटल 80% के इक्वल होगा। सॉल्व। एक और क्वेश्चन है इलेक्शन से रिलेटेड। क्या करेंगे? दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत दिए और दिए गए मत में से 6% मत अवैध घोषित कर दिए। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले, जो कि वैध मतों का 90% थे। टोटल पोलिंग था 100%, उसमें से केवल 75%, यानी कि -25 नहीं पड़े। हमारा क्वेश्चन शुरू होता है यहां से। 75% का 6% अवैध घोषित कर दिए, तो 75 गुणा 6 कितना हो गया? 4.5 माइनस 4.5, यानी कि अब ये बचे 70.5%। ठीक है जी, अब इसमें बताया जितने वोट पड़े उसका 90% ए को मिले वोट, कोई कैंडिडेट था ए, उसे मिले, यानी कि 70.5% का 90%, और उसको वोट मिले 15,228। बस सॉल्व कर लेंगे आंसर। क्या पूछा? पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 100 निकालना है। तो क्या करेंगे यहां से? 1 बराबर 15,228 70.5 और इंटू 90, सॉल्व करेंगे आंसर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आए थे आपके आरपीएफ एसआई में इलेक्शन से रिलेटेड। ध्यान रखेंगे परसेंटेज में आपको ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, केवल कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4। उसने बताया कि किसी एक गांव की या स्टेट की अब पॉपुलेशन 1,80,000 है, जो 25% की रेट से बढ़ती आ रही, तो उससे 2 साल पहले और 3 साल पहले क्या होगा? अब निकालेंगे। 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रही है, तो 2 साल पहले, यानी कि पॉपुलेशन 1, 2 ईयर्स 4 कितना होगा? 1,80,000 इंक्रीज हो रही है 25, तो 100/125, और 2 बार है तो 2 बार P2, यानी कि अब से 3 साल पहले, 3 ईयर बिफोर। तो क्या करेंगे? 18,000 मल्टीप्लाई 100/125, 3 साल की बात कर रहे हैं तो पावर 3 करेंगे, इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे? 18,000 बाहर ले लेंगे कॉमन, यह कितना हो गया? 4 5, ये हो गया,
ये पहला, इसमें से माइनस करेंगे इसे, तो 4 का क्यूब यानी कि 64/125 माइनस 4 चौक 16/25। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 18,000, 16 पंजे 80, 64 माइनस 80 करेंगे माइनस के 16/125, माइनस लिया है कि इसमें से ही माइनस करेंगे। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन करनी है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई मत और भी क्वेश्चन है इसी टाइप के, तो आपको पॉपुलेशन इसी तरीके से निकालनी है। उसमें क्या कहता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और अब जो पॉपुलेशन है वो है 1,80,000, तो ये और ये फाइंड आउट करनी थी कि 2 साल पहले और 3 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 75%। पेट्रोल का मूल्य 75% बढ़ चुका है, तो उसकी खपत कितनी कम करें कि जो खर्च है वो केवल 33% बढ़ा। उसकी खपत कितनी कम करें कि खर्च केवल 33% इंक्रीज हो। दोनों चीजों को 100 मानते हैं, 75% इंक्रीज हो गया तो अब हो गया 175। ठीक है, ये तो हो गई प्राइस की बात। ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। 175 हमें बढ़ाना केवल 133, 133, यानी कि अगर पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे तो अब हमें केवल 133 खर्च करने। क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, कितना हो गया 42, कितना बढ़ा 42, और अपॉन में 175 इंटू 100, 25 चौका 100 और 25 7 छंग 42, यानी कि 24% कम करेंगे। तो कितना हो गया एक्सपेंडिचर, 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 24 यानी कि 76%। पहले अगर 100 लीटर खर्च कर रहे थे तो केवल 76 लीटर खर्च करेंगे। एक और क्वेश्चन सर सेम वो करा देते हैं पहले। एक और क्वेश्चन में बताया पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि व्यय में केवल 35% की वृद्धि हो। पेट्रोल 100 रुपए था, 180 हो गया। ठीक है जी, और घर वालों ने कह दिया तेल कितना ही बढ़ जाओ, पहले 100 रुपए दे रहे थे अब 135 देंगे, 135। डिफरेंस करेंगे, कितना डिफरेंस होगा 45 अपॉन 180, प्राइस हो गया 180 इंटू 100, 45 से 4 बार और ये 4 से 25, तो कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 55 इक्वल टू 75। पहले 100 लीटर खर्च कर रहे थे तो अब 75 लीटर। तो ये सबसे आसान तरीका, आप 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ईंधन की 3 क्रमागत महीनों में 60%, 30%, 20% की कमी की गई। क्वेश्चन समझ लेंगे, -60, -30, -20 और उसके बाद चौथे महीने प्लस के 60। ठीक है, तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कुल मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पहले 100 था, 60 का मतलब अब कितना बचेगा 40, 40 का 30% कम हो गया, 40 गुणा 30/100, तो 12 कम करेंगे तो 12 का मतलब हो गया यहां बचा 28। ठीक है जी, 28 में उसके बाद वो कह रहे हैं कि 20% और कम करेंगे, -20, तो 28 का 20%, 20 पंजे 100, 28 दूनी 56, 5.6, तो माइनस करेंगे 28 में से 5.6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 22.4, और अब इसे इंक्रीज करना है प्लस 60%। ठीक है, तो 22.4 इंटू 60% इंक्रीज कर देंगे या 160 मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपका आंसर होगा। सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है जी, 16 चौका 64, 6 16 दूनी 32 और 6 38, 16 दूनी 32 और 3 35, 35.84, 35.8 हो गया ये। ठीक है, अब वो पूछा कि पहले से कितना कम हो गया, 100 से ये इतना कम हो गया, तो माइनस कर देंगे, माइनस कितना हुआ 100
माइनस 35.84, 36 माइनस करेंगे 64 और 84 माइनस करेंगे 100 में से 16, 84.16% की कमी हो गई। सेम ऐसा क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे, डिजिट दे रहे हैं। वो क्वेश्चन है 60-30 हो गया। वो कह रहे हैं कि 20%, 45% की कमी, फिर 55% की कमी और फिर 50% की वृद्धि करी गई। तो सेम क्वेश्चन है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। जो बीच के क्वेश्चन है वो या तो उस टाइप के करा दिए गए तो इसीलिए छुड़वा रहे हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित करता है, ठीक है जी, उस पर 15% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट। वस्तु का अंकित मूल्य x, 15% छूट का मतलब है कि 100 में 15 माइनस करेंगे कितना हो गया, 85/100। अब वो कह रहे हैं ये जो प्राइस था इस पर 25% वैट, टैक्स होगा तो इंक्रीज होगा, तो 25 का मतलब हो गया 125/100 और इसका प्राइस दे रखा है आपको 408 रुपए। ठीक है जी, इसे सॉल्व कर लेंगे। और भी ऐसे क्वेश्चंस, उसमें क्या क्या एक्स मूल्य अंकित करा, 20% की छूट तो 80/100, फिर 25% का बैट या जीएसटी और तब ये बेचा 351। तो दोनों क्वेश्चन और भी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि और इस तरीके के क्वेश्चंस करा दिए गए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, समान संख्या का 80%। वो कह रहे हैं संख्या का 25% में 66 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या का मतलब हो गया कि 100%। माइनस करेंगे परसेंटेज परसेंटेज तो 75 बराबर 66, तो 25 दिया 75 और 22 दिया 66, तो 100 का मतलब हो गया आपका 22 चौक 88। वो पूछ रहे हैं कि उस संख्या का 80%, 88 का 80% फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपका कैलकुलेशन है। 8 8 64, 64 और 6 70, ये आपका आंसर 70.4। सेम ऐसी क्वेश्चन है, किसी संख्या के 25% में 72 जो जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 25% में 72 जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। 25% प्लस 72 बराबर 100। संख्या आप अपने फाइंड आउट करेंगे, 60% फाइंड आउट करना। गांव की जनसंख्या से रिलेटेड और भी क्वेश्चन थे, वो कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले साल इसमें 15% की वृद्धि और दूसरे साल 20% की वृद्धि। 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है। अब जनसंख्या 1,40,000, ठीक है। पहले साल वृद्धि हुई 115, 115 का मतलब 15%, 15% वृद्धि का मतलब 115 इंटू दूसरे साल 20% का मतलब 120/100। ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आपका आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चन थे ऐसे अलग अलग शिफ्टों में, तो वो आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट, एक टाइप के और क्वेश्चन रह गए। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। ठीक है, जब भी इनकम की बात होगी तो आपके पास 3 कंपोनेंट होंगे, एक आय, एक व्यय और एक बचत। मैथ के हिसाब से ये 3 चीजें होंगी। वो कह रहे हैं सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यानी कि बचत अगर 100% है तो 200% अधिक का मतलब 200 फालतू, ये हो गई 300। ठीक है, परसेंटेज को भी हाँ रिमूव, तो टोटल इनकम हो गई 400। सेकंड कंडीशन, यदि
उसके बीआई में 4% की कमी हो तो 300 का 4% कितना हो गया 12। ठीक है जी। और बचत में 28% की वृद्धि हो, बचत में हो गई 28% की वृद्धि, तो पूछ रहे हैं तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये देखेंगे -12 और प्लस के 28 कितना होगा, प्लस के 16, तो ये इनकम हो गई अब 416। वो पूछ रहे हैं कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई, तो 16/400 1/25। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आंसर। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है। दूसरे डिजिट की बात करते हैं। सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है, व्यय बचत से 100%, ये 100 होता है, ये 100% एक्स्ट्रा यानी कि 200। इनकम हो गई आपकी 300। ठीक है जी। अब बात करते हैं उसके व्यय में 2% की कमी, 200 का 2% -4। ठीक है जी। और बचत में 10% की वृद्धि तो 110, यानी कि ये कितना बढ़ा 10, कितना इफेक्ट हुआ प्लस के 6, तो इनकम कितनी हो गई अब 300 प्लस 6, कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो 6/300, 1/50, 0.02%। ठीक है जी। ये आपके आरपीएफ एसआई में परसेंटेज जो चैप्टर्स के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए।